बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाधान यात्रा पर दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले भटपुरा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भाग लिया। भटपुरा कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सीधे दरभंगा शहर पहुंचे, जहां वार्ड नंबर 1 के सोलर प्लांट का निरीक्षण किया, जो एक तैरता हुआ सोलर प्लांट है जिसमें नीचे मछली और ऊपर बिजली उत्पादन हो रहा है। मुख्यमंत्री वहाँ का निरीक्षण करने के बाद तारामंडल पहुँचे। तारामंडल का उन्होंने उद्घाटन किया और यहीं उन्होंने एक बयान दिया जो दरभंगा वासियों के लिए काफ़ी दुखद खबर है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को आज स्पष्ट कर दिया जो डीएमसीएच परिसर में एम्स का निर्माण अब नहीं होगा। मतलब करोड़ों की बर्बादी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं जो अब डीएमसीएच परिसर में एम्स का निर्माण नहीं होगा। मतलब कई सारे बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, मिट्टी का काम लगभग अब पूरा होने को है और तब जाकर मुख्यमंत्री की नींद खुली है और उन्होंने घोषणा की है जो डीएमसीएच परिसर में अब एम्स नहीं बनेगा। तो फिर सवाल उठता है जो बनेगा कहाँ? इस बात को भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट नहीं किया। बार बार पत्रकारों ने उनसे पूछा जो आखिरकार यदि आप डीएमसीएच में नहीं बनवा रहे हैं तो फिर कहाँ बनवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत तरह की बात हो रही है, जिसमें कोई कह रहा है जो शोभन बाईपास के पास बने, कोई अशोक पेपर मिल में बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रहा है और सरकार के तरफ से बयान भी दे रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसका खुलासा नहीं किया, सिर्फ इतना कहा जो डीएमसीएच परिसर में एम्स नहीं बनेगा, नई जगह की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसकी घोषणा की जाएगी। दरभंगा एम्स के लिए तो आप जानते ही न हैं, हम जो चाहते थे क्या, हम तो चाहते थे एम्स में इसको कन्वर्ट करना, जो हमारा दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम तो ही ना चाह रहे थे। पहले मान लिए थे लोग, अब बाद में छोड़ दिए कि नहीं हम बनाएंगे, तो वहाँ पर बनाने की बात हुई कि वो रहेगा ही। तो अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई जहाँ पर वो है ना, उससे अलग एक दूसरा जगह पर हम लोग ले करके और बढ़िया से दे रहे हैं उनको, ताकि वहाँ पर बनेगा जिसमें ज़्यादातर सुविधा हो। और जो वहाँ पर ऑलरेडी है वहाँ वाला में अपना पहले से जो चल रहा है वो चलेगा, और डेवलप करेंगे, उसको भी डेवलप करेंगे हम लोग, लेकिन और बाकी के लिए एक अलग जगह के लिए चुन लिया गया है। लेकिन जो अपुष्ट खबर आ रही है उसमें मुख्यमंत्री तारामंडल के बाद जब हरोलपट्टी मझोलिया पंचायत के हरोलपट्टी के लिए निकले तो उनका रूट तय किया गया था शोभन बाईपास होकर, और बताया जा रहा है जो शोभन बाईपास के पास कुछ देर मुख्यमंत्री का कारकेड काफिला रुका था और वहां मुख्यमंत्री ने गाड़ी में बैठे बैठे ही जमीन की स्थिति को देखा है। अब रही बात जो डीएमसीएच परिसर में न बनकर शोभन में बनेगा या फिर अशोक पेपर मिल क्षेत्र में बनेगा, ये बात भी स्पष्ट नहीं है। पत्रकारों ने क्रॉस भी किया इस सवाल पर, जो पेपर मिल का क्षेत्र विवादित है वो ज़मीन, तो मुख्यमंत्री ने कहा जो कोई विवाद नहीं है। अब दरभंगा वासी इस बात को लेकर असमंजस में हैं जो क्या दरभंगा एम्स को कहीं और ले जाने की साजिश रची जा रही है मुख्यमंत्री स्तर पर। इस बात का जवाब मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज जवाब नहीं दिया। मतलब इसको भविष्य के अंधेरे में छोड़ दिया है। अब इस पर कब फैसला होगा ये भी स्पष्ट नहीं है और मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम सब करते हुए दरभंगा से पटना के लिए प्रस्थान कर गए। इधर बीजेपी के शहरी विधायक संजय सरावगी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जो जब डीएमसीएच में नहीं बनाना था, 2 दिन पहले करोड़ों की बनी पानी टंकी को क्यों गिरा दिया गया? कैबिनेट ने निर्णय कर दिया डीएमसीएच कैंपस में 200 एकड़ जमीन देने का और 80 एकड़ जमीन दे भी दिया गया, और एक एमएलए आके कैबिनेट के निर्णय को, मुख्यमंत्री के निर्णय को चैलेंज करके यहाँ से चले गए कि नहीं अब हायाघाट में बनेगा, अब जो है अशोक पेपर मिल के जमीन पर बनेगा जो लिटिगेटेड जमीन थी। लेकिन अभी सीएम भी बयान दिए हैं कि वहाँ नहीं बनेगा, दूसरी जगह तो वो तो सीएम खुद आके समीक्षा किए हैं। मेरा इतना ही कहना है कि नागपुर और दरभंगा एम्स साथ में निर्णय हुआ था, नागपुर में इलाज चालू हो गया और दरभंगा में जमीन नहीं दिया गया, और अगर नया स्थल का चयन हो रहा है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, तो 2 दिन पहले 10 करोड़ रुपया का पानी टंकी तोड़ के क्यों गिरा दिया गया?
इतना बढ़ रही है, लोग का पैसा है, जनता का पैसा है। अगर आप निर्णय कर दिए दूसरे जगह जाएंगे तो 200 करोड़ का बिल्डिंग तोड़ दिया। अगर परसों 2 दिन पहले आप जाके देखिए, वहाँ पर 10 करोड़ से ऊपर का पानी टंकी को ध्वस्त किया गया। तो क्या भाई कोई ये जनता का पैसा है? इसलिए हम लोग का ये कहना था कि भाई क्यों नहीं जो है आज तक एम्स में जमीन दिया जा रहा है। 1 साल पहले समीक्षा बैठक करके गए, स्पीड पकड़ाया और फिर जो है। और इधर दूसरी तरफ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और उन्होंने कहा जो नीतीश कुमार द्वारा एम्स पर दिया गया बयान 8 करोड़ मिथिलावासियों के साथ साथ उत्तर बिहार के साथ विश्वासघात और छल है। गोपाल जी ठाकुर ने कहा जो अब यह साबित हो गया है कि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार दरभंगा में एम्स नहीं बनने देना चाहते हैं। पूरा सरकारी तंत्र और महागठबंधन के नेता दरभंगा एम्स को लटकाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पहले तो इनके द्वारा उत्तर बिहार का लाइफलाइन कहे जाने वाले डीएमसीएच को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया और अब एम्स नहीं बने, इसको लेकर तरह तरह का कुचक्र रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिथिला विरोधी और विकास विरोधी मानसिकता इससे प्रदर्शित होती है। सांसद ने कहा जो बीते दिनों से नीतीश कुमार महागठबंधन के नेताओं के माध्यम से दरभंगा एम्स पर तरह तरह का बयान दिलवा रहे हैं। विकास और एम्स विरोधी राज्य सरकार के मुखिया के इशारे पर महागठबंधन के नेताओं द्वारा एम्स निर्माण में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ कोशिश ही नहीं की जा रही है बल्कि इसको लेकर मिठाई भी बांटी जा रही है और जश्न मनाया जा रहा है। मतलब सीधी सी बात है जो अब ये एम्स दरभंगा में जो पहले से भी हम कहते आ रहे हैं, जो इस एम्स को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है और अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। न्यूज़ दरभंगा के लिए कमलेंद्र झा।